हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सेमेस्टर एग्जाम आप लोगों का दोस्तों दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, इस बात की तो जानकारी आपको मिली गई होगी क्योंकि तमाम सारे यूट्यूब चैनल पर और नोटिस भी आपने देख लिया होगा, कॉलेज में भी आपको बता दिया गया होगा कि आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है बच्चों, ये आपका दिसंबर महीने में होना बिल्कुल सुनिश्चित है। और ये आज यानी कि इस बार ही सिर्फ नहीं हो रहा है, हमेशा से दोस्तों दिसंबर में आप लोगों का एग्जामिनेशंस होते हैं। ठीक है, सवाल आज का ये है हमारे सामने कि अप्लाइड फिजिक्स जो कि एक अच्छा खासा सिलेबस है जिसमें, ठीक है, मोटी सी किताब है, काफी सारे गाइड आ रहे हैं आपके सामने, तो उसमें क्या पढ़ा जाए इतने कम समय में ताकि हम 50 में कम से कम 49 स्कोर कर सकें। ये मैं 49 इसलिए लिखा हूं क्योंकि अगर आप इसको टारगेट करके चलिएगा तब जाकर के कम से कम आप 40 या 40 के पार आप नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से अप्लाइड फिजिक्स। दोस्तों आज का टॉपिक है आपका अप्लाइड फिजिक्स। क्या पढ़ना है, तो इसके पहले आपको यह जानना जरूरी है कि कौन सी चीजें आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम में फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स से पूछी जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों हम सबसे पहले अप्लाइड फिजिक्स से। जनरली तीन चीजें दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का होगा या तो आपका थ्योरेटिकल टाइप का होगा, यानी कंप्लीटली आपको लिखना है अपनी भाषा का यूज करके। सेकंड आप लोगों का फिजिक्स में आता है दोस्तों आप लोगों का डेरिवेशन, यानी कि डेरिवेशन आप लोगों का होगा, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला दे देगा, उसका डेरिवेशन करके आपको बताना होगा। ठीक है, थर्ड जो चीजें हैं फिजिक्स में, अब फिजिक्स है तो जाहिर सी बात है कि उसमें न्यूमेरिकल का पोर्शन होगा ही होगा। ठीक है, कहां से पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, आज मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी के साथ आपको मैं बता दे रहा हूं कि क्या चीजें पढ़िए आप और कौन सी चीजें आप लोगों को दोस्तों छोड़नी है। ठीक है, मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो के माध्यम से ताकि आपको किसी प्रकार के डाउट ना रहे। ठीक है, सबसे अधिक जो आपको दोस्तों फोकस करना है ना अपने सेमेस्टर एग्जाम में, इन पे कम कीजिए, थोड़ा इन पे कम कीजिए, लेकिन पहले स्टार्ट कीजिए थ्योरी से। और थ्योरी कम से कम ये आप कोशिश कीजिए कि 70 to 80% आपका थ्योरी जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्योंकि थ्योरी में आपको बना बना करके लिखना होता है। और मैं स्पेशली आपको बता दूं कि सेमेस्टर एग्जाम में ऐसा होता है कि जितना अधिक आप लिखेंगे, यानी जितने ज्यादा पेजेस में आप लिखेंगे उतना ही ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। और आप ज्यादा तभी लिख पाएंगे जब आपके पास थ्योरेटिकल पोर्शन तैयार होगा। ठीक है, ज्यादा थ्योरी तैयार होगी तो ज्यादा से ज्यादा पेजेस आपके भरेंगे, अच्छे से अच्छे कंटेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, इतनी बातें आप समझ लिए। तो आपको क्या करना है कि जो आपका स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं थ्योरी आपका सबसे अधिक कहां से पूछता है। आपका जो थ्योरी है ये आपका मात्रक तथा विमाएं, ठीक है, इसमें से भी आप लोगों का दोस्तों थ्योरी पूछा जा सकता है, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा अब मात्रक तथा विमाएं से आपको क्या पढ़ना है, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। विमा निकालने आपको आनी चाहिए। ठीक है, और विमा निकालने से क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछा जा सकता है, या तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे या तो दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपसे इसमें कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है। थ्योरी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है मात्रक तथा विमाएं में कि विमीय समीकरण क्या है, विमीय समीकरण के समांगता के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, आप यहां से तैयार कर सकते हैं। विमा निकालने के लिए पूछ लिया गया तब जाकर के आपको 1 नंबर वहां से भी मिल सकता है, 3 नंबर मिल गया। इसके अलावा आप लोगों का जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वे मैं आपको बता देता हूं कि कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, जो आप लोगों का वांडरवाल गैस समीकरण होता है वहां से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है विमा से उसके। ठीक है, उसके बाद त्रुटियां एवं मापन, इसमें क्या पूछा जाता है मैं आपको सबसे पहले बता दूं। सबसे ज्यादा जो 1 नंबर वाला प्रश्न होता है ना, वो त्रुटियां तथा मापन से ही आप लोगों का 1-1 नंबर के क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को परसेंटेज एरर निकालने आना चाहिए और विभिन्न प्रकार की जो त्रुटियां होती हैं वो आपको निकालने आना चाहिए। और न्यूमेरिकल जो पूछा जाएगा ना, मेरे पास बुक है और मेरे पास काफी सारी चीजें हैं जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी के लिए यूज होंगी, तो उन सभी के माध्यम से मैं ये बता सकता हूं कि आपका जो ज्यादा से ज्यादा त्रुटियां तथा मापन जो आपका चैप्टर है इसमें से 1-2 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जो भी पूछा जाएगा इसमें से ज्यादा चांसेस यही है कि इनमें से आपका न्यूमेरिकल ही पूछा जाए। इसलिए इस चैप्टर से आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल ही लगाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो आता है ये होता है आपके पास अगला चैप्टर
ये आपके पास निकल के आता है दोस्तों, ये है आपके पास सदिश विश्लेषण। आपको मैं बताऊंगा सदिश विश्लेषण से आपको क्या पूछना है, ठीक है। सदिश विश्लेषण से आप लोग का थ्योरी भी आ सकता है। दो सदिशों के सदिश गुणन और दो सदिशों के अदिश गुणन को परिभाषित करने के लिए जो आपसे पूछा जाता है, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। और अगर आपसे यहां से डेरिवेशन आया तो वेक्टर वियोजन से आपका आ सकता है, इससे ज्यादा सदिश विश्लेषण से कोई भी चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। मेन जो चीज है वो यहां से आपको शुरू होता है, ये है आपका बल तथा वृत्तीय गति, ठीक है। अब बल तथा वृत्तीय गति को मैंने इंपॉर्टेंट क्यों कहा, क्योंकि यहां से आपका डेरिवेशन भी आता है, ठीक है। आपका v बराबर आर ओमेगा जो सिद्ध करने के लिए हर साल आपके पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है, सर्कुलर मोशन का चैप्टर है, वृत्तीय गति का चैप्टर है, ठीक है। ए बराबर आर अल्फा जो आपको सिद्ध करने के लिए आता है, ये आपका वृत्तीय गति का चैप्टर होता है, ठीक है। समझ में आ गया। सर्कुलर मोशन से अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय त्वरण, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आप लोगों के 100% जो आएंगे पेपर में वो यहीं से आएंगे। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आपको यहां पे मैं ग्रीन स्टार इसलिए लगा रहा हूं ताकि इस चैप्टर को आपको ज्यादा से ज्यादा तैयार करना है। हर सेक्शन से क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, यहां से न्यूमेरिकल भी आएगा, यहां से डेरिवेशन भी आएगा और यहां से आप लोगों का थ्योरी भी आएगा। तो इसलिए आप ये मत समझिएगा कि किसी एक ही टॉपिक को पढ़ करके मेरा काम निकल जाएगा, ठीक है। समझ गए आप। तो ये चीजें आपको जरूर याद रखना है, खासकर अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है। ये दो क्वेश्चन तो आप लोग का एकदम 100% है कि आपसे पूछा ही जाएगा। आपको इन सारे क्वेश्चंस को करके आना है, ठीक है। रेखीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों के डायरेक्टली उससे पूछे जाते हैं, ठीक है। कार्य तथा शक्ति से मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी चीजें नहीं पूछी जाती, लेकिन घर्षण से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए घर्षण वाला जो चैप्टर है कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा में, उसमें से सिर्फ आप जो है घर्षण तैयार कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। घर्षण वाला टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, इससे आप लोगों का एक परिभाषा जरूर आएगा, जो परिभाषा वाला सेक्शन है ये आएगा। और घर्षण ये तो आपका चैप्टर ही ऐसा होता है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया फिर आपको मजा ही आ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, कोई भी क्वेश्चन आएगा 2 पेज तो आप आसानी के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। डिटेल पढ़ने के चक्कर में मत जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कीजिए जो कि आपके पेपर में आए हुए हैं, क्योंकि समय कम मिलता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने का टाइम मिलता है। इसमें स्टूडेंट्स ना जाने क्या क्या अभी आपको करना पड़ेगा, जैसे कि छात्रवृत्ति का फॉर्म हो गया, ये सारी चीजें हो गई, अभी तो बहुत सारी चीजें दोस्तों आप लोगों को करनी बाकी है, ठीक है। ओके, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। तो ये चीजें आपके लिए जरूरी है। घूर्णन गति पे आते हैं तो घूर्णन गति पे आप लोग का डेरिवेशन भी आता है, घूर्णन गति पे आप लोगों का दोस्तों न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। तो इसलिए मैं घूर्णन गति को भी यहां पे लिख लेता हूं। ओके, चलिए, ये मैंने आपका यहां से घूर्णन गति भी लिख लिया है, यहां से न्यूमेरिकल डेरिवेशन दोनों आएगा। इन दोनों चीजों को आपको दोस्तों तैयार करना है। समझ में आ गया आपको। कोणीय संवेग वाला जो आपका क्वेश्चन है ना, कोणीय संवेग तथा कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, ये चीजें आपसे से ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद एक और जो टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना चाहिए और आपको 100% पढ़ना पड़ेगा, ये है दोस्तों आप लोगों का ग्रहों तथा उपग्रहों की गति, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है ना कि आपका सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ग्रहों तथा उपग्रहों की जो गति वाला जो चैप्टर है उतना ही इंपॉर्टेंट है, कहीं उससे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें आप लोगों का केपलर का सिद्धांत बिल्कुल फिक्स है, वो आएगा। एक उपग्रह की परिभाषा भी पूछेगा और आप लोगों का एक डेरिवेशन जो कि आपका ये होता है कि स्मॉल जी, जिसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू किस तरीके से वेरी करती है, ये चीज भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। वैल्यू किस तरीके से वेरी करती है, फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि आप लोगों का पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पे और पृथ्वी के तल से नीचे आने पर स्मॉल जी के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ये चीजें जो पूछी जाती हैं, ये इसका फिक्स डेरिवेशन है, पूछा जाता है। केपलर का नियम यहां से फिक्स है कि पूछा जाएगा। उपग्रह किसे कहते हैं, ये आप लोग का पूछा जाएगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की डेफिनेशन हम जब पढ़ते थे तो हमसे भी पूछा गया था, आपसे भी सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, आपको ये बात माननी है, ठीक है।
क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि स्टूडेंट्स को अपना कम से कम अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, ये सुनने में बहुत कम समय की वीडियोस लग रही होंगी। भले 10-15 मिनट में ये चीज़ें खत्म हो जाए, लेकिन बहुत अधिक आपको टाइम लगेगा जब आप इसे तैयार करने के लिए जाएंगे। तो ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। ये है दोस्तों आप लोगों की द्रव्य की अवस्था। ओके, द्रव्य की अवस्था, इसमें क्या पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से जो चीजें हैं उसको मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले श्यानता और श्यानता गुणांक ये पूछा जाता है। केशिकात्व से आपका टॉपिक 100% इंपॉर्टेंट है, आएगा। ठीक है, केशिकात्व से आपका क्वेश्चन 110% है कि पूछा जाएगा। और जो डेफिनेशन है ना आपका, उसके साथ ही साथ जो आपका इस पर डेरिवेशन होता है T = RH ρg/2, ये वाला डेरिवेशन भी आप लोगों का पूछा जाता है। स्टोक्स का थ्योरम भी पूछा जाता है। तो ये चीजें आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के पहले पूछे गए हैं, तभी जाकर के मैं इन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। लास्ट टॉपिक ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी। इसमें ऊष्मागतिकी के जो नियम है ये आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें 100% फिक्स है कि इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको याद कर लिया, ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम, प्रथम नियम या द्वितीय नियम, तो इतने तो बात की गारंटी है मेरी कि आपका अगर एक पूछा जाएगा तो आप अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके 5 नंबर से कम में नहीं आते हैं। और जो 5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे उनको आपको अच्छे तरीके से पहले फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आप दोस्तों अपने एग्जामिनेशंस में अच्छे प्रदर्शन भी कर पाएंगे और बहुत आगे बढ़ भी पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतनी सारी चीजों को। अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब ये जो है आप लोगों के पास जो दिक्कत ये है, थ्योरी को कितना लिखें, ज्यादा से ज्यादा आपको तो लिखना पड़ेगा। पहले बात आप ये समझ लीजिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के जैसे आधे पेज, 1 पेज, 2 पेज में हम आंसर्स को निपटा देंगे तो काम हो जाएगा, कतई नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, आपको पूरा थ्योरी विधिवत लिखना पड़ेगा, तब जाकर के नंबर आपको मिलता है। डेरिवेशन में आप अगर प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, अगर आपने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल लगाने की जो विधि होती है, जैसे पहले आप लिखते हो कि क्या चीजें दिया गया है, उसके बाद आप लिखते हो कि किस चीज को फाइंड करना है, उसके बाद आप लिखते हो कि कौन सा आपका यूज फॉर्मूला है, उसके बाद एक एक स्टेप को सॉल्व करते जाते हो, देन फाइनल आंसर आता है। इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा न्यूमेरिकल लगाने के लिए। अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया न्यूमेरिकल लगाने के लिए, बाद में चाहे कितना भी सही हो जाए न्यूमेरिकल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही आप इन सभी चीजों को कीजिएगा। अगर आपने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है तो करना शुरू कर दीजिए, बिना किसी भी प्रकार के प्रोसेस को फॉलो किए नंबर नहीं मिलेगा फिजिक्स में, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपने प्रोसेस को फॉलो कर लिया तो फिर आप 40+ के आंकड़े को आसानी के साथ दोस्तों पार कर लेंगे। और जब आपका 40+ का आंकड़ा हर सब्जेक्ट में पार होगा तो 80% भी आपके आसानी के साथ बन जाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।